हेलो 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 मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, दिल्ली पुलिस का आपका लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर वाइज आपको वीडियो देखना है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आने वाला सारी चीज़ आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। इस लेक्चर में क्या क्या कॉन्सेप्ट, थ्योरम आपका क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो 18 नंबर का सवाल करते हैं। 17 नंबर तक का सवाल आपका हो गया था आपका, ठीक है। एक वृत्त हमारा, यदि पी क्यू वृत्त का व्यास है, यानी कि डायमीटर है हमारा, व्यास का मतलब डायमीटर है। तो आर जो हमारा है वृत्त की परिधि पर हमारा पॉइंट हमारा। तो पी क्यू आर 30 डिग्री दे रखा है, तो आर पी की वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो कहने का मतलब डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। डायग्राम ये आपका एक सर्किल कह रहा है हमारा, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पी क्यू उसका व्यास है, तो व्यास हमारा क्या होगा, डायमीटर ही हो गया हमारा ये, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होकर जाता है हमारा लाइन हमारा, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर हो गया हमारा। डायमीटर हमारा पी से क्यू है हमारा, तो पी और क्यू ये डायमीटर हो गया हमारा, ओके। आर जो हमारा है वृत्त की परिधि पर, ये आपका क्या होता है, परिधि होता है हमारा। ये आपका जो आपका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सर्किल टाइप का, ये आपका परिधि होता है हमारा, परिधि पेरीमीटर उसको बोलते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आपका आर पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। मान लो आर हमने यहाँ पर ले लिया है, कहाँ पर ले लिया, आर पॉइंट, ठीक है। तो हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना दे रखा है बाबू, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर 30 डिग्री दे रखा है, तो हमको पूछा क्या, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये एंगल पूछा हमारा, आर पी क्यू, इसको मान लेते हैं x डिग्री, ये निकालना है। तो एक थ्योरम होता है, एक आपका प्रॉपर्टी होता है आपका, एक सर्किल में अगर जो हमारा, ठीक है, एक सर्किल में हमारा कॉर्ड से मतलब कि एक सर्किल में हमारा डायमीटर से अगर जो एंगल बनता हो हमारा, डायमीटर से एंगल खींच दो, डायमीटर से अगर जो एंगल बनता है हमारा किसी भी हमारा सर्किल की परिधि पर हमारा, तो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है हमारा, 90 डिग्री। ये डायमीटर हमारा, यानी सेमी सर्किल पर अगर जो एंगल बनेगा हमारा, तो हमारा ये सेमी सर्किल हो गया, आधा सर्किल, यानी अर्धवृत्त हो गया। ये अर्धवृत्त हो गया ना हमारा, ये वाला पार्ट तो हट गया हमारा। तो अर्धवृत्त पर हमारा जो भी एंगल बनेगा हमारा, वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होता है। कितना होता है हमारा, 90 डिग्री, ठीक है। यानी डायमीटर से अगर जो हम किसी सर्किल की परिधि पर हम एंगल बनाए, तो हमारा 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। ये आपका एक थ्योरम है हमारा, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे हम इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका इसका डायमीटर हो गया, और यहाँ पर आपका सर्किल के, ठीक है, सर्किल के किसी भी आपका परिधि पर यहाँ पर बनाया गया एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना हो गया हमारा, 90, ठीक है। तो एक सर्किल में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है अंदर वाले को जोड़ने पर हमारा। तो 30 ये हो गया, 90 ये हो गया, 30 90 120, बचा हमारा कितना, 120। हम माइनस कर दो, बचेगा हमारा कितना, हमारा 60 डिग्री बचेगा। तो 60 डिग्री देख लो कहाँ पर आंसर हमारा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए, यानी सेमी सर्किल अगर। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं। पी क्यू आर एस एक वृत्त पर 4 बिंदु है, एक सर्किल हमारा, डायग्राम बना लेते हैं, चलो ठीक है। एक सर्किल हमारा, और बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। सर्किल पर हमारा 4 बिंदु रख, मतलब इस पॉइंट पर हमारा 4 बिंदु हमारा, ठीक है, 4 बिंदु है। पी आर और क्यू एस एक बिंदु एक्स पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यानी काटते हो जाता है। यानी पी आर, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो पी आर, तो यहाँ से इसको बना देते हैं पी आर, ठीक है। ये पी हो गया, ये आर हो गया, पी आर एक लाइन हो गया हमारा। अब फिर उसके बाद क्यू एस, ठीक है, पी आर हो गया हमारा। उसके बाद क्यू एक्स एक लाइन कर लेते हैं, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर एस ले लेते हैं, क्यू एक्स। ये दोनों लाइन हमारा एक्स पर काट रहा है, तो इसको मान लेते हैं बाबू क्या, एक्स। इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स पे काट रहा है, ठीक है। ये हमारा क्यू एस हमारा पॉइंट हो गया, ये डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है क्यू एक्स आर 120 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा क्यू एक्स आर, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्यू एक्स आर 120 डिग्री है। तो क्यू एक्स आर ये एंगल हमारा कितना, 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। एक्स आर एस, एक्स आर एस, ये एंगल, मतलब इसको डॉटेड थोड़ा और बढ़ा दो, एक्स आर, एक्स आर एस है ना हमारा, एक्स आर एस ये एंगल कितना हमारा बाबू, 10 डिग्री हमारा। कितना है, 10 डिग्री। पूछा क्या क्या हमारा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को मान लेते हैं एक्स, क्यू पी आर ये एंगल पूछा है। तो एक और प्रॉपर्टी आपका होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एक सर्किल हमारा, ठीक, सर्किल में अगर जो कॉर्ड के थ्रू अगर जो किसी सर्किल के बिंदु पर एंगल बनाए, ठीक है, डायमीटर से बनता तो हमारा 90 डिग्री होता था, समकोण होता था। अगर जो कॉर्ड के थ्रू बनाए, कॉर्ड का मतलब क्या हो गया हमारा, जीवा, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। अगर तो कॉर्ड के थ्रू हमारा सर्किल पे जितना भी एंगल बनाएंगे सर्किल के पॉइंट पर हमारा,
तो हमारा सब एंगल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर ऐसे एंगल बना रहे, एक हमारा देखो ऐसे भी एंगल बना सकते हो, ठीक। तो एक ही कॉर्ड से हमारा सर्किल के जितने भी पॉइंट पर एंगल बनाओगे, ठीक है, सब हमारा सेम होता है। मान लो ये हमारा एक्स डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना एक्स डिग्री होगा, ठीक। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हमारा। अगर जो कॉर्ड के थ्रू, जीवा के थ्रू, ठीक है, सर्किल के कहीं भी पॉइंट पर हम एंगल बना रहे हैं, तो सब एंगल हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक और बना सकते हो, जैसे कि मान लो ये कॉर्ड से हमने खींच लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फिर इसको मिला लिया, तो एक ही कॉर्ड से बनना है, तो ये भी हमारा एक्स ही बनेगा हमारा, ठीक है। ओके, तो कॉर्ड से जितने भी बिंदु पर, जितने भी पॉइंट पर हमारा सर्किल के पॉइंट पर हमारा एंगल बनेगा, सब सेम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका यही आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट। चलो अब ये एक्स डिग्री निकालते, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ये आपका क्या है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन हमारा, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 120, एक स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180। तो इतना हमारा कितना है बाबू, 120 है, इतना हमारा 120 है। तो बचा कितना हमारा, इतना एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। 180 में से घटाएंगे 120, हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इतना एंगल हमारा 60 आ गया हमारा। ये आ गया हमारा 10, ये आ गया हमारा ट्राइंगल, क्या हमारा ट्राइंगल आर एक्स एस, एक ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमारा। तो 60 और 10, दो एंगल हमारा कितना होगा, 70। तो 180 में 70 कम करोगे कितना आएगा बाबू, 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा ये वाला होगा, 110 डिग्री एंगल, ठीक है। लेकिन पूछा हमारा ये वाला एंगल, क्या पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक। तो ये 110 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 110 ही होगा। एक्स की वैल्यू कितना, 110। क्यों, क्योंकि हमारा मान लो ये हमारा कॉर्ड है, ये भी हमारा कॉर्ड है ना, हमारा जीवा, हमारा क्या, हमारा जीवा मान लो, जीवा है ही, मानो मानना क्या है, ये जीवा है। तो एक ही जीवा पर हमारा जितने भी, ये जीवा हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक एंगल बना हमारा, ठीक, इस पॉइंट पे, इस सर्किल के इस पॉइंट पे हमारा, ठीक है। यहाँ से भी जो भी हमारा एंगल बनेगा हमारा सर्किल के इस पॉइंट पर, हमारा एक्स ही होगा हमारा, मतलब सेम ही होगा हमारा। ये 110 है, तो ये भी 110 ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो कॉर्ड से अगर जो सर्किल पर कहीं पर भी हम एंगल बनाए, कॉर्ड से हमारा ये जो कॉर्ड हमारा, एक यहाँ पर एंगल बनाया और एक यहाँ पर एंगल बनाया, ठीक है। तो दोनों एंगल हमारा क्या होगा, हमारा सेम होगा। ये मैंने थ्योरम बताया है, ठीक है। तो ये 110 निकाल लिया, तो ये भी 110 होगा हमारा। डी फॉर दिल्ली, चलो ये ऑप्शन मार के आएंगे, समझे, ओके, समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 20, यदि एक वृत्त की जीवा जो है हमारा, यानी कि कॉर्ड है हमारा, उसके त्रिज्या के बराबर कर दिया जाए, तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होगा हमारा, ये निकालना है। कहने का मतलब देखो, ठीक है, यहां पर एक सर्कल हमारा, सवाल में कह रहा है एक सर्कल हमारा, ठीक। सर्कल में आपका ये आपका क्या है, कॉर्ड मान लेता हूं, ये हमारा क्या है, कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, स्पर्शरेखा टेंजेंट को बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। वो सब जरूर बेसिक देख लो, आपका शुरुआत से देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम वगैरह आपको, ये हो गया आपका एक कॉर्ड, जीवा हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक। अब ये त्रिज्या के बराबर है वृत्त का सेंटर ये हो गया हमारा, ठीक है। सेंटर पॉइंट को और सर्कमफ्रेंस को, यानी कि परिधि, यानी कि सर्किल की परिधि किसी एक पॉइंट को मिलाने पर हमारा रेडियस बनता है। ये रेडियस हो गया, तो ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा हमारा, ठीक। ओके, तो जो रेडियस हमारा सर्किल का, वो कॉर्ड के लेंथ के बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आर ही हो जाएगा हमारा। कॉर्ड का जो भी लेंथ हमारा रेडियस के बराबर है, ये इसको ओ नाम देता हूं इस पॉइंट को, ठीक है, सेंटर। ओके, अब कह रहा है तो जीवा द्वारा और वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण, तो जीवा ये हमारा, यहाँ से एंगल बनाएंगे, तो यहाँ से हमारा जो भी एंगल बना रहे हैं वृत्त के किसी एक पॉइंट पे बना रहे हैं, मान लो यहाँ पर बना दिया हमने, ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यानी जीवा से जो भी हमारा वृत्त के किसी एक पॉइंट पर जो भी एंगल बनेगा, वो एंगल आपको निकालना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अभी मैंने कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ा रखा था दूसरे लेक्चर में, अगर जो किसी भी ट्रायंगल में सारा भुजा सेम हो, सारा साइड सेम हो, मान लो ए है, ए है, ए है, तो वो हमारा ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा सारा एंगल 60 डिग्री होता है, सारा एंगल 60 डिग्री है। तो रेडियस सब में आपका, इस ट्रायंगल में आपका क्या, रेडियस सब में आपका सेम है, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, समझे, इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको। हमको ये एंगल पता करना है, ये एंगल आपका पता चल गया, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट हमारा देखो, ये एक सर्कल हमारा, एक थ्योरम और आपका डायरेक्ट आपको याद करना आपको, ठीक है। अगर जो सर्किल के रेडियस से, ठीक है, इस सर्किल का रेडियस हो गया हमारा, ये आपका ओ पॉइंट हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अगर जो सर्किल का रेडियस से हमारा एंगल, सेंटर एंगल होगा हमारा, कितना होगा, सेंटर एंगल। सेंटर एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियस से हमारा सेंटर से हमारा बना है हमारा, ठीक है। ओके, अगर जो दो रेडियस से हमारा एंगल बनाया जाए सेंटर पर,
ठीक है। और वही दो रेडियस से हमारा, ठीक है, किसी सर्किल के मतलब सर्किल के किसी भी बिंदु पर हमारा एंगल बनाया जाए, तब क्या होता है इसका एक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मान लो हमारा ये एंगल हमारा कितना है, हमारा ये हमारा मान लो सेंटर वाला जो एंगल हमारा एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि सेंटर पे रेडियस के थ्रू जो भी हमारा एंगल बनेगा हमारा, और उसी रेडियस से हमारा जो एंगल हम सर्किल के कहीं कहीं भी बना दो, कहीं भी पॉइंट पर बना दो, तो आधा होगा। मान लो ये हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। मान लो ये वाला एंगल दिया हो 30, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60। ये आपको डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यही हमारा सेंटर एंगल कितना है हमारा निकाला, हमने 60 निकाला, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो 30 हमारा यही आपका पूछा गया हमारा कितना एंगल हमारा, तो 30 हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो जो भी एक कॉर्ड था, कॉर्ड पर हमने सर्किल के कहीं पर आपका एक एंगल बना रही है, वही एंगल आपका पूछा गया था, तो 30 हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू जो भी आपका थ्योरम वगैरह था। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नंबर 21 करते हैं बाबू। 21 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में ये ABC एक ट्राइंगल हमारा, ये ट्राइंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज हमारा, इसलिए डी और ई एंगल आपको बताना है कितना है, ठीक है। डी और ई एंगल कितना है आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ये आपका आरआरबी में आपका सवाल पूछा गया, आपका दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। तो ये आपका फिगर आपका दे रखा है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है हमारा। तो ABC समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल है, तो 60 डिग्री ये हो गया हमारा, 60 डिग्री आपका बना बनाया आपका 60 डिग्री ये हो गया हमारा। ये यहां तक दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री ये हो गया हमारा, 60 डिग्री ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, तो डी और ई एंगल आपको बताना है, यानी कि ये वाला एंगल बताना है ई, और ये वाला एंगल आपको बताना है डी कितना होगा, ठीक है। ओके, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। कैसे निकालेंगे, एक आपका और कॉन्सेप्ट आपका, एक सर्किल में अगर जो एक सर्किल में हमारा, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हमारा बन जाए, और सर्किल के चार मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए। अब क्वाड्रिलेटरल हमारा कहाँ बनना चाहिए, सर्किल के चारों पॉइंट पे बनना चाहिए। चलो ये सर्किल का एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। तो सर्किल पर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना, चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। वो चतुर्भुज का चारों पॉइंट हमारा सर्किल को मतलब सर्किल के बिंदु पे होना चाहिए, है ना होगा, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे आपका चारों पॉइंट, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी हमारा है, देखो ABCD नाम दे दिया। तो ये जो एंगल होगा अपोजिट एंगल, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D, ठीक है, 180 डिग्री दोनों को जोड़ने पर। वैसे एंगल C और एंगल B को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, एंगल C और एंगल B को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 डिग्री है, कितना है 100 है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। वैसे ही हमारा ये आपका देखो ABEC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्किल के चारों बिंदु पर हमारा क्वाड्रिलेटरल बनना है, चार साइड वाला बन रहा है। तो ये 60 हमारा, तो अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए हमारा 180 होना चाहिए, तो ये हमारा 180 में से 60 घटाओगे तो हमारा 120 होगा, कितना होगा 120। तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, तो पहला डी है उसके बाद ई है, तो दूसरा वाला ई है, तो 120 यहीं पर दे रखा है, तो यही वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। दूसरा चेक करने की जरूरत है आपको नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वाई आपको निकालने की जरूरत है, वाई हमारा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। हेलो, सवाल नंबर 22 बाबू बनाते हैं, क्या कर रहा है, ये ट्राइंगल ABC एंगल B और एंगल C का जो हमारा ट्राइंगल ABC में हमारा एंगल B और C जो हमारा आंतरिक यानी कि इंटरनली हमारा द्विभाजक मतलब बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर हमारा अंदर एंगल बाइसेक्टर करता है ट्राइंगल में हमारा, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। यदि एंगल A 100 डिग्री है तो BOC का माप बताना कितना होगा। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC ये भी एक थ्योरम मान सकते हो, ठीक है, एक थ्योरम आपका, इसको भी याद करना है। ट्राइंगल ABC हमने बना लिया, ये ट्राइंगल ABC नाम दे दिया हमने, एक ट्राइंगल हमारा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल हमारा एंगल A दे रखा हमारा कितना 100 डिग्री, ये हमारा कितना दे रखा वो 100 डिग्री, चलो ठीक है। ओके, BOC आपको पता करना है, तो O कहाँ पर है ये आपको पता ही नहीं है हमारा। तो B और C जो हमारा वो हमारा एंगल आपका क्या एंगल बाइसेक्टर है, द्विभाजक मतलब एंगल का द्विभाजक हो रहा है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल का आधा आधा, यानी कि ये एंगल ये आपका B और C इसका एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, ये सवाल में कह रहे हैं। ये रहा इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा हमारा, ये जितना एंगल ये होगा हमारा उतना ही एंगल हमारा ये होगा, ठीक है। ये एंगल हमारा इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, जितना एंगल ये होगा हमारा इतना एंगल हमारा ये होगा हमारा, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। यानी जो B हमारा एंगल हमारा ये आधा इक्वल पार्ट में हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। और ये जो हमारा इस पॉइंट को हमारा जो प्रतिच्छेद कर रहा है, जो काट रहा है O पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। ओके, ये आपका क्या हो गया BOC एंगल बना, यही आपको निकालना है कितना होगा हमारा।
यानी एक ट्रायंगल ए बी सी हमारा, बी और सी एंगल बाइसेक्टर हमारा ओ पॉइंट पर हमारा, ठीक है। ये बी ओ सी निकालना है। इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है आपका, डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या हमारा, डायरेक्ट निकालने के लिए आपका, ठीक है। तो जो भी हमारा 90 प्लस, ठीक है, एंगल जो भी हमारे दिया ए का आधा, ठीक है, दो एंगल तो हमारा बाइसेक्टर है एक दूसरे का, तो बचा ये पहले इसका आधा। ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। अभी बेसिक से भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला याद करोगे तो अच्छा रहेगा। 90 प्लस एंगल ए कितना हमारा 100 डिवाइड बाई 2, काटोगे हमारे 50 बार में जाएगा हमारा, 90 50 कितना हो गया 140। जब भी इस तरह सवाल आएगा तो हम डायरेक्ट मार के आ जाएंगे 140 डिग्री कौन सा हमारा आंसर। तो यहाँ पर एक एक जीरो आपका बढ़ गया जा रहा, ये एक एक जीरो हटा दो, ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। तो 140 डिग्री हमारा ये, ठीक है, ये जीरो आगे चला गया है। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे वाले सवाल के लिए आपका ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर जो हमारा ऐसे आ जाए, वैसे मतलब कि ये जो अंकल बी और सी जो हमारा, ठीक है, वो हमारा इंटरनली नहीं, अंदर नहीं आपका, ये अंदर हमारा क्या है, ये ट्राइंगल के अंदर हमारा, तो इसीलिए आंतरिक द्विभाजक बोला गया हमारा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर हमारा अंदर हुआ इसके। अगर ये चीज हमारा बाहर हो जाए, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या है, हमारा ओ पॉइंट हमारा, लेकिन हमारा ट्राइंगल के बाहर है हमारा, ये एक्सटीरियर पॉइंट है हमारा, ट्राइंगल के बाहर पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा इंटरनली हमारा है, ठीक है, यानी अंदर हमारा दोनों ट्राइंगल आपका विभाजित किया जा रहा है, बाइसेक्ट किया जा रहा है। अगर बाहर बाइसेक्ट किया जाएगा हमारा इन दोनों एंगल का बी और सी का, तो इसके लिए फार्मूला आपका यही है हमारा। ये मान लो एंगल निकालना हो बी ओ सी, ये वाला निकालना हो बाहर वाले के लिए, तो आपको 90 माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेंगे, एंगल ए का आधा कर देंगे बस, ठीक है। तो एक फार्मूला ये ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नली नहीं बाहर वाले के लिए दे रहा है तो ये वाला फार्मूला माइनस लगा देंगे, और अंदर वाले के लिए दिया जाएगा तो हमारा ये वाला फार्मूला लगा के चलेंगे। समझ में आ गया ना आपको। चलिए 23 नंबर का सवाल करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बी और सी बाह्य द्विभाजक है बिंदु पी पर, ठीक है। तद अनुसार यदि बी ए सी का एंगल 80 डिग्री है तो बी पी सी का एंगल कितना होगा, ये निकालना है। इस बार आपका ट्रायंगल ए बी सी हमारा एक एंगल ये और एक एंगल, इन दो एंगल आपका एक दूसरे का क्या हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किस पॉइंट पर हमारा, पी पॉइंट पर। पॉइंट हमारा क्या है, बाहर पर है हमारा, यानी कि बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है तो फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा, हमारा 90 माइनस जो भी एंगल दे रखा है 80 डिवाइड बाई 2, काट दो आपका 40 बार में, 90 में से 40 घटाओगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री, मार के आ जाएंगे 50 डिग्री। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल एबीसी, देखो डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ट्रायंगल एबीसी हमारा, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करना है। बेसिक से करोगे तो बाबू आपका कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, आपको 15 मिनट तो लग ही जाएगा एक सवाल को करने में आपको, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल ए बी सी हमारा है हमारा, ठीक। अब ये जो हमारा पॉइंट हमारा, ये एंगल बी ए सी, यानी कि बीच वाला एंगल ये होता है हमारा, ठीक है। ए वाला एंगल दे रखा है कितना कितना 80 डिग्री। तो कोई ट्रायंगल में आपका एक एंगल दिया होगा और दो एंगल हमारा बाइसेक्टर होगा हमारा, तो बी और सी बाइसेक्टर एंगल, ट्रायंगल के बाहर पॉइंट हमारा पी पर, तो ट्रायंगल के बाहर पॉइंट हमने ले लिया पी, तो ये एंगल निकालना है बी पी सी। तो कैसे निकालने के लिए बताया, बाहर वाले के लिए 90 माइनस एंगल ए का आधा, ठीक है, ऐसे निकालने के लिए बताया मैंने आपको, निकाल दें यहाँ पर। समझ में आएगा ना आपको, ठीक है ना, ओके। तो एक एंगल हमारा कोई भी दिया, मान लो बी वाला एंगल दिया होता, मान लो बी वाला एंगल दिया होता हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी नहीं लेते 90 में से आपका, ठीक है। तो ए और सी उसका बाइसेक्टर बोल देता है हमारा, ठीक है। तो कोई एक एंगल देगा तो एक एंगल हम यहाँ पे लेंगे, या तो ए देगा या तो बी देगा या तो सी देगा, और दो कोई हमारा बाइसेक्टर। चलिए 24 नंबर का सवाल करता है, वो क्या कहना हमारा, दिए गए चित्र में एक फिगर हमारा ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है हमारा, और ए टी एक स्पर्श रेखा है। क्या बाबू, स्पर्श रेखा है। यदि ए ओ क्यू 68 डिग्री है तो ए टी क्यू का मान आपको बताना कितना है हमारा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा सवाल में आपका ए बी जो हमारा है, जो ये ए से लेकर जो बी दिया हमारा, वो क्या हमारा वृत्त का व्यास है हमारा, क्या है डायमीटर है हमारा, ठीक। और ए टी हमारा क्या है, हमारा ये जो ए टी हमारा ये स्पर्श रेखा है, यानी कि इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा को टेंजेंट हमारा, क्या है टेंजेंट हमारा। ए ओ क्यू का एंगल कितना दे रखा है हमारा, ए ओ क्यू ये दे रखा है बाबू कितना 68 डिग्री, कितना दे रखा है 68 डिग्री, ठीक। और ये आपका एक रेडियस हो गया हमारा, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये रेडियस है ये रेडियस है। तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, मैंने आपको बताया 90 डिग्री हो गया हमारा। ये इतना एंगल कितना हो गया 90, ठीक है, इतना एंगल आपको 90। तो ए टी क्यू पता करना है, ए टी क्यू ये एंगल कितना है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें चलें इन ट्रायंगल ए बी टी, एक ट्रायंगल हमारा ए बी टी एक ट्रायंगल में, ठीक है। तो 90 90
ये वाला एंगल ए वाला और ये एक्स वाला एंगल ये निकालना है, और ये वाला एंगल बी वाला जो एंगल हमारा, इसको जोड़ने पर, ठीक है, इसको मान लेते हैं बाबू, ये देखते हैं कितना ए बी टी एंगल, एंगल ए बी टी सम करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल में आपका जोड़ने पर हमारा अंदर अंदर एंगल को जोड़ने पर एक, ठीक, तो एक ट्रायंगल में हमारा इंटीरियर एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल को जोड़ दिया 180 के बराबर। ये एंगल आएगा जो ए बी टी, ये एंगल आएगा जो पता चल रहा है, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है हमारा, तो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपका एक सर्कल हमारा, ये आपका क्या, आपका सर्किल के केंद्र से जो हमारा एंगल बन रहा है, सेंटर से कितना बना, 68। तो सेंटर से एंगल बना 68 बनना है हमारा, कितना बनना बाबू, 68 बनना है। तो सेंटर से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अब वृत्त के किसी भी पॉइंट पर अगर जो एंगल बनाया जाए, मैंने आपको क्या बताया था, हमारा आधा होता है। तो ये 68 और 68 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 68 का आधा, 68 का आधा बनेगा हमारा 34 डिग्री। कितना बनेगा बाबू, 34 डिग्री। तो 34 से हमारा बनेगा हमारा 34, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितना होगा, 34। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 90 और 34 सम करो, आपका कितना होगा हमारा, 124 हो गया। कितना हो गया बाबू, 124, ठीक है। प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 180, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 124 को माइनस कर दो, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, 8, 7 में से 2 जाएगा 56 आ गया। कितना आ गया हमारा, माइनस करोगे 56 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 56 डिग्री। ये आ गया इसका 56 डिग्री वैल्यू। तो यही आपको निकालना था, ए टी क्यू कितना होगा। तो 56 कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला पार्ट करेक्शन, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर जो हमारा, ठीक है, किसी भी सर्किल में हमारा केंद्र से एंगल बन रहा है, वृत्त के केंद्र से एंगल बन रहा है, ठीक है, ओके। तो वृत्त के परिधि पर, वृत्त के किसी भी पॉइंट पर अगर जो एंगल बनाना हो, तो हमारा उसका सेंटर से एंगल का हमारा ये आधा होता है। ये मैंने आपको बताया, ठीक, ओके। चलो ये भी सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल। चलिए एक और फिगर वाला सवाल आपका ज्यादातर आपको फिगर वाला ही सवाल दिया जाता है आपका दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका सवाल, आपका एक आकृति दिया गया हमारा, जो वो हमारा वृत्त का केंद्र हमारा, यदि कोण एंगल ए ओ सी क्रमशः 140 डिग्री और 50 डिग्री है, तो हमारा कोण बी ए सी का मान बताना कितना है। इस फिगर में मेंशन करते हैं सबसे पहले बी ए सी। तो बी ए सी कहाँ पर, वो बी ए सी, यानी कि ये एंगल पता करना है, बी ए सी ये वाला एंगल कितना है, इसको मान लेते हैं एक्स डिग्री, ठीक है। इसको पता करना है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ए ओ बी और ए ओ सी क्रम से दे रखा है। तो पहले ए ओ बी का एंगल 140 दे रखा है, तो ए ओ बी, ये बाबू ओ है हमारा, ठीक है ना। ये फिगर में आपका ए ओ बी, ये एंगल कितना दे रखा है हमारा, 140, ठीक। फिर ओ ए सी, ओ ए सी ये एंगल दे रखा है, उसके बाद देखो ओ ए सी एंगल दे रखा है। तो ओ ए सी यानी कि ये पूरा एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 50 डिग्री। हमको ये एक्स पता करना है किसी भी तरह, ठीक कर, ठीक है। अगर ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है, तो 50 में ये एंगल घटा तो एक्स वाला मिल जाएगा हमारा, ठीक, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, और ये सर्किल के किसी एक बिंदु पर हमारा मिलाने पर हमारा क्या बनता है, रेडियस। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये भी रेडियस हो गया हमारा, तो ये भी आपका एक रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, और ये एक आपका ट्राइंगल बन रहा है आपका ओ बी ए, एक ट्राइंगल बना है। तो एक ट्राइंगल में कितना डिग्री होता है हमारा, 180 डिग्री होता है हमारा, ठीक है, एंगल को जोड़ने पर, तीनों एंगल को जोड़ने पर। तो रेडियस आपका बराबर, तो एंगल भी आपका बराबर रहेगा। मान लो ये आपका एंगल वाई है हमारा, तो ये भी एंगल आपका वाई है हमारा, तो वाई वाई मिलकर होगा कितना, 2y, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वाई वाई मिलकर 2y प्लस 140 किसके बराबर, 180 के, तीनों एंगल को जोड़ के 180 के बराबर, तो y की वैल्यू मिल जाएगा। इसको उधर ले जाएगा तो 180 में से 140 घटाओगे तो 40 बचेगा हमारा, तो 40 हमारा 2y के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि एक y कितना आएगा, इसको 2 से काटोगे y की वैल्यू आ गया 20, कितना आ गया बाबू, 20। और जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, 140 डिग्री आपका एक ट्रायंगल में बन चुका है, एक ट्रायंगल में 140 बन गया, दो एंगल और पता करना है, दोनों एंगल आपका बराबर होना चाहिए। तो 140 में 40 एंगल और बचा हमारा, तो 40 को दो पार्ट में बांटना है, यानी कि 20 ये हो गया, 20 ये हो गया हमारा, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये 20, ये 20 है, तो ये भी हमारा y की वैल्यू कितना आ गया हमारा 20। लेकिन आपको पता करना है ये x कितना है, ठीक है, बी ए सी कितना है। तो x कैसे निकालेंगे बाबू, ये पूरा एंगल कितना है 50, तो 50 माइनस ये छोटा वाला एंगल निकाल लो, 50 माइनस 20, तो हमारा ये x वाला एंगल मिल जाएगा हमारा 30 डिग्री।
तो मार के आ जाओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया कंप्लीट। ओके, इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक एक करके अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक अच्छे से। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो थ्योरम आपका, ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, इसी तरह वीडियो लेकर आता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हमारा जो भी इसी टाइप का आपका सवाल और आपको आने वाला है। ठीक है, और अभी सीखेंगे थोड़ा सा और थ्योरम आपका, डायरेक्ट बेस पे थ्योरम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।